हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त आज हम बरमान में हैं। हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय कैलाश सोनी जी हैं। आज SIR पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया बरमान में SIR को लेकर के, कई तरह की जो चर्चाएं हम देख रहे हैं, SIR पे बातें भी होती हैं, विपक्ष भी कई तरह की बात कर रहा है, लोग भी कई तरह की बात कर रहे हैं, कई तरह के सस्पेंस संदेह हैं। पुनरीक्षण मतदाता सूची, पहले मतदाता सूची बनी और हर चुनाव के पहले एक बार यह पुनरीक्षण होता ही है। कोई नई बात नहीं। नई बात ये है कि जिनने 50-60 साल हुकूमत की इस हिंदुस्तान पे, यदि वे बन गए तो सब चीजें ठीक है। अब न उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है, न लोकतंत्र जिन पायों पर टिका है उन किसी इंस्टीट्यूशन पे इन लोगों को भरोसा नहीं। यदि अपन कहें, ऐसा कभी गैर जिम्मेदार विपक्ष कभी नहीं रहा। विपक्ष की भूमिका देश ने देखी है कि विपक्ष की भूमिका भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने निभा के बताई कि दुर्दिन में राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम अलग दल होंगे, लेकिन दुश्मनों से जब लड़ाई छिड़ी तब हमारी भूमिका क्या होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? वी आर वन, वयम पंचाधिकम शतम। इंदिरा गांधी हमारी नेता है और हम सब एक हैं दुश्मन के लिए। ये रोल है। अपोजिशन में हम हो गए तो हम राष्ट्रद्रोही हो गए। हम सरकार में नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे। आपने देखा कि इनको जुडिशरी पे कोई विश्वास नहीं, और इसका प्रमाण ये है कि ये कपिल सिब्बल ने अभी 1.5 साल पहले महाभियोग CGI के खिलाफ पेश किया। हमारे पक्ष में फैसला आ जाए तो ठीक, नहीं तो हमें जुडिशरी पे विश्वास नहीं। अभी देखा आपने कि वो अपने तमिलनाडु में हमारे जज ने मंदिर के संबंध से पूजा के लिए कोई आदेश जारी किया तो उसके खिलाफ वहां की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार महाभियोग ला रही। इन्हें आपको बता दें कि इतने गहराई से भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आजादी के बाद आघात नहीं हुआ। नेताओं के नाम तो कुछ आपको सुनाई देते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ हजारों की तादाद में मुकदमे और निष्पक्ष होकर इनकम टैक्स विभाग, आपका जो हमारा आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, वे सब कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार लग रहा है कि नेता हो तो आप छूट नहीं जाएंगे। कानून के ऊपर नेता नहीं है, ये बात प्रमाणित की है वर्तमान सरकार ने। और पुनरीक्षण में क्या गुना है? हम पुनरीक्षण कर रहे हैं, हम पुनरीक्षण में जांच कर रहे हैं कि कोई नकली वोटर तो नहीं जुड़ गए, और जुड़ गए लोग, प्रमाणित हुआ। और अभी आप देख रहे हैं बंगाल की बॉर्डर पे अंबार लगा भागने वालों का, जो भाग रहे हैं। यूपी में भी यही हाल है। यूपी में भी यही हाल है। तो जो देश के लोग नहीं है वो हमारे संसाधनों पे राज करें, आनंद उठाएं। हमारे प्रधानमंत्री आवास का, हमारे निःशुल्क गेहूं का, हमारी सारी सुविधाओं का, हमारी चिकित्सा सुविधाओं का। यहाँ बच्चे पैदा करने आ रहे लोग बांग्लादेश से और सबसे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और कितना पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला लाओ ना हमारे सामने, गलत क्या हो रहा है? आपके 2 जगह नाम है, 1 जगह होगा। आपके ट्रांसफर हो गया निवास, नाम उस स्थान पे होगा। अभी आपकी बहू आई है तो उसके पिता का क्या नाम, उससे हम वेरीफाई करेंगे। इसमें क्या गुनाह है? और ऐसी शुद्ध मतदाता सूची के आधार पर ही लोकतंत्र टिका है, और इसमें कहीं भी कोई रंच मात्र भी उनके कहने में। ये सारे लोकतांत्रिक हमारे आईओज हैं, उनके प्रति अविश्वास देश में बनाना चाहते हैं। अब ये मतों से नहीं जीत सकते तो ये देश में अराजकता लाना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि खुलेआम नेता प्रतिपक्ष ने JNZ का समर्थन किया। क्या चाहते हैं? ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ लंका बन जाए? इस देश का लोकतंत्र
अब नादान नहीं है, न केवल जवान बल्कि वरिष्ठ हो गया इस देश का। और इसलिए SIR बिल्कुल शुद्ध लोकतंत्र को तकलीफ हो रही है नैतिक गतिविधियों से, जो यहाँ आकर के रह रहे हैं, जिनके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, जो फर्जी बनवा लिए हैं, उन लोगों को ज्यादा मुझे लगता है तकलीफ। उनको ही तकलीफ है, वो ही भाग रहे हैं, उन्हें भागना ही पड़ेगा। और नहीं तो आपके देश में आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। यही लोग बम ब्लास्ट करेंगे, चाहे बम्बई हो, चाहे आगरा हो, दिल्ली हो, चाहे आपका अपना निवास स्थान। ऐसे लोग आकर के हमारे यहाँ नशा बेच रहे हैं, ऐसे लोग आकर के हमारे यहाँ और इस तरह के बम ब्लास्ट अराष्ट्रीय गतिविधियां कर रहे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अपने हिंदुओं के लिए मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, पेट्रोल डाल के जलाया जा रहा है, पूरे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अत्यंत दुष्ट कृत्य है और उन्हें समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में अकेला बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश हमारी पेशाब से पैदा है। बांग्लादेश का वजीर हिंदुस्तान शेख मुजीबुर रहमान को हिंदुस्तान की सरकार ने स्थापित किया और उनको याद नहीं है कि 71,000 पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर करते हमारी फौज के साथ। ये नादानी कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थी तब उनकी माली हालत GDP अमेरिका से बेहतर थी, हिंदुस्तान से बेटर इकोनॉमी हमारे बंगाल की थी, लेकिन वहां के कठमुल्लों ने केवल बांग्लादेश नहीं सारी दुनिया से ये अतिवादी लोग, हमारा धर्म अच्छा है इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई दीगर धर्म के लोगों को जीने का हक नहीं है। ये सब काफिर है, इन्हें मार डालो। इस विचार से सारी दुनिया के लोकतांत्रिक ताकतों को लड़ना ही पड़ेगा। केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये ईसाइयों के खिलाफ है। वहां के दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते। बांग्लादेश अभी डेमोक्रेटिक और धर्मनिरपेक्ष कंट्री थी। ये साजिश पाकिस्तान और चीन के इशारे पे बांग्लादेश में हमारे खिलाफ की जा रही है, लेकिन हमें अपनी सामर्थ्य पे भरोसा है और बहुत ताकत के साथ हिंदुस्तान की सरकार ने इसका अभी बुला करके उनके राजदूत को, हाई कमीशन को चेतावनी दी है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका माकूल जवाब समय रहते मिलेगा। बाबू जी, एक विषय और है, संवेदनशील विषय, पूछना नहीं चाहिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ महिला नसबंदी शिविर लगते हैं और महिला नसबंदी शिविर में जो नसबंदियाँ होती हैं उनमें कोई ऐसा आंकड़ा निकल के नहीं आता मुस्लिम समाज की कितनी नसबंदी, सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी क्यों करवाई जाए? ये अब लोक शिक्षण का विषय है और सब में चेतना आने की जरूरत है। आपके माध्यम से हम सभी वर्ग के लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी देश की जो परिस्थिति है उसमें जनसंख्या भी एक चुनौती है। हिंदू की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आपके बच्चों की परवरिश अच्छी हो, इसलिए आपको ये आदर्श व्यवस्था ये आपके लिए है नसबंदी, इसमें किसी का और फायदा नहीं है। आपके संसाधनों के अनुसार आप अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन कर सकते। वो तो कहते हैं हमारे कुरान में लिखा है कि हम नहीं कराएंगे। नहीं, आपको मालूम है कि कभी ये 3 तलाक का विरोध पिछले चुनाव मुस्लिम महिलाओं ने भी किया है, उनमें भी अवेयरनेस जो है बढ़ रहा है। अभी आपको बता दें जानकारी के लिए कि ईरान में जो नई जनरेशन है वो नई जनरेशन अपने आप को एक्स मुस्लिम लिख रही है, क्योंकि इस इस्लाम ने सारी दुनिया में सेवा रक्तपात किया, आपस में सियासत लड़ रहे हैं। जहां हम देखेंगे जार्डन हो चाहे आपके मुस्लिम कंट्री जो है और जो समझदार कंट्री है वहां शंकर जी के मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये नए इतिहास भी लिखे जा रहे हैं जो मोदी जी लिखवा रहे हैं, जो हमको कभी किसी हिसाब से बर्दाश्त नहीं करते थे। नमस्कार, आपने देखा जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी थे जिनसे हमने बात की और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जानकारी दी। SIR में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है
SIR बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे विसंगतियों से, कई तरह की गतिविधियों से जिन लोगों ने बाहर से आकर के हमारे देश में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, पुनः जो निरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, उससे निकालकर उसको बाहर निकलने का काम इस अभियान में किया जा रहा है। इसके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी